हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तू मेरा जुनून हो, भाग 25। यही सोचते हुए तान्या भी अपनी जगह से उठी और सना के पीछे गई। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद सना अचानक भीड़ में से एक और गायब हो गई और तान्या को सना कहीं दिखाई नहीं दी। तो तान्या ने उसे खोजना शुरू कर दिया। उधर सना सीधे बैक स्टेज के अंदर गई। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी लड़कियां थीं और वो रेडी हो रही थी। तभी एक लड़की की नज़र सना पर गई और उसने सना को कन्फ्यूजन होकर देखा, क्योंकि यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता था। उस लड़की ने सना की तरफ देखते हुए उससे पूछा, हे, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की के सवाल पूछने पर वहां मौजूद सबका ध्यान सना पर गया। जैस्मिन ने भी पलटकर देखा। वो अभी मेकअप कर रही थी। उसने जैसे ही सना को देखा खुश हो गई और सना के पास आ गई। जैस्मिन ने उस लड़की से कहा, राखी, ये मेरी दोस्त है और ज़रूर ये यहाँ मुझसे मिलने के लिए आई होंगी। तुम जाओ और रेडी हो जाओ, मैं इससे बात करती हूँ। हाँ, ओके। राखी, जो खुद एक न्यू मॉडल थी, उसने सर हिलाया और वहां से चली गई। राखी के जाने के बाद जैस्मिन ने खुशी और हैरानी से पूछा, सना, क्या तुम यहाँ मेरा शो देखने आई हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें यहाँ देखकर मैं कितनी खुश हूँ। हाँ, एक्चुअली मैं यहाँ कवरिंग। सना ने अभी इतना ही कहा था कि तभी वहाँ पर एक स्टाफ आया और उसने सभी मॉडल्स को एड्रेस करते हुए कहा, गर्ल्स प्लीज, आप सब अब मंच पर जाने के लिए रेडी रहिए। अगले 15 मिनट्स में आप सबको स्टेज पर जाना है। और हाँ, ध्यान रहे, आज का ये शो आप सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के शो में जो भी मॉडल जीतेंगी उसे करीम कपूर की फैशन इंडस्ट्रीज में काम करने का मौका मिलेगा, इसीलिए गेट रेडी। करीम कपूर? सना के मुंह से हल्की आवाज निकली। तभी जैस्मीन ने सना की तरफ देखकर उसका हाथ पकड़ा और खुश होते हुए कहा, सना, मैं एक कंपटीशन जीतना चाहती हूँ। बचपन से ही मैं एक फेमस मॉडल बनना चाहती थी और आज मेरा वो सपना पूरा होने के लिए ये पहली सीढ़ी है। सना ने देखा जैस्मिन बहुत हैप्पी थी और एक्साइटेड भी। सना ने उसके हाथ पर हाथ रखकर उससे दिलासा देते हुए कहा, जैस्मिन, तुम चिंता मत करो, ये कंपटीशन तुम जरूर जीत जाओगी और कपूर इंडस्ट्रीज की तरफ से पहला इनाम ज़रूर तुम्हारा ही होगा। ओह, थैंक्स, अब मैं चलती हूँ। हम दोनों जल्दी ही इसके लिए पार्टी करेंगे। जैस्मिन ने बात पूरी की और चली गई। सना ने भी सर हिलाया और बाहर आकर अपनी सीट पर बैठ गई। उधर तान्या सना को ढूंढ रही थी, लेकिन सना तो पहले ही अपनी सीट पर आकर बैठ चुकी थी। तान्या ने गुस्से से अपने दांत पीसे और खुद से कहा, कहाँ गई ये लड़की? मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। गुस्से से भरी तान्या पीछे पलटी और वो बाहर निकलने को हुई ही थी कि तभी उसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, जो शायद फ़ोन पर बात कर रहा था। तान्या वहीं रुक गई और उस आदमी की बात सुनने लगी। उस आदमी ने फ़ोन पर किसी को बताते हुए कहा, सर, मुझे नहीं पता कि आज मिसेस कपूर यहाँ क्या कर रही हैं, लेकिन अब जब वो यहाँ पर हैं तो हमें खास इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि हम उनका ख्याल रखें। मिसेस कपूर? ये किसके बारे में बात कर रहा है? तान्या वहां पर रुक गई और अपना पूरा ध्यान उस आदमी की बातों पर लगा दिया। फोन के दूसरे साइड से गंभीर आवाज आई, अब जब करीम सर की वाइफ वहां पर मौजूद हैं तो उनकी सिक्योरिटी का खास इंतजाम करना होगा, इसीलिए मैं अभी कुछ गार्ड्स को भेजता हूँ
ताकि मिसेस कपूर को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े और हमें भी करीम सर का गुस्सा न झेलना पड़े। जी सर। उस आदमी ने, जो यहाँ इस फैशन शो का स्टाफ मेंबर था, उसने सर हिलाया और फोन रख दिया, जबकि उसकी बातें सुनकर तो तान्या के जैसे कान खड़े हो गए थे। उसने खुद से कहा, क्या ये द करीम कपूर के बारे में बात कर रहा था? करीम कपूर देश का सबसे रिच बैचलर, लेकिन उसने शादी कब की और किससे? अगले ही पल तान्या के चेहरे पर शैतान की तरह मुस्कुराहट खिल गई और उसने हंसते हुए कहा, बहुत बढ़िया, ये तो मोहित रायजादा की पत्नी को ढूंढने से भी बड़ी बात है। जब ये खबर दुनिया के सामने आएगी कि करीम कपूर, जो देश का नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर सबसे अमीर आदमियों में से एक है, उसने शादी कर ली है, आज ये अच्छा मौका है, मुझे मिसेस कपूर को ढूंढना होगा। खुद से इतना कहते हुए तान्या बाहर आ गई। उसने अपने जलन की भावना के आगे ये ध्यान ही नहीं दिया कि सना भी तो करीम की वाइफ हो सकती थी। लेकिन सना की खूबसूरती को अगर अलग कर दिया जाए तो कोई सोच भी नहीं सकता कि सना का कोई दूर का रिश्ता भी करीम के साथ हो सकता था। तान्या के कान अब हर बातों पर थे और नजरें सबको देख रही थी। वहीं मंच पर प्रोग्राम शुरू हो चुका था और एक एक करके सभी मॉडल्स अपने अपने बैच नंबर के साथ रैंप वॉक करने लगी। जैस्मिन का नंबर 5 था। इस फैशन शो का थीम था इंडियन कल्चर, जो रिप्रेजेंट करना, और सभी मॉडल्स थीम के अनुसार ही रेडी हुई थी। सभी मॉडल्स को एक ही थीम दिया गया था और साथ में ही टीम वर्क करते हुए पोजेस देने थे और रैंप वॉक करना था। सभी मॉडल्स के ड्रेस लगभग सेम थे और कोई भी अलग नहीं दिख रहा था, लेकिन उनके कपड़ों को पहनने का स्टाइल क्या था, इससे ही उनकी जीत होनी थी। सना ने देखा कि जैस्मिन अब स्टेज पर थी। उसने लाल और काले रंग का राजस्थानी लहंगा पहना हुआ था, साथ में सिल्वर कलर के ज्वेलरी थे। उसके बाल अध खुले थे और उसकी ड्रेस पर शानदार तरीके से मिरर वर्क किया गया था। जैस्मिन के हाथ उसके कमर पर थे और उसके हाथ में एक घड़ा भी था। जैस्मिन एक यूनिक स्टाइल में राजस्थान के गांव के कल्चर को अपनाते हुए राजस्थान के महिलाओं के हाव भाव को अपने चेहरे पर ला रही थी। जैस्मिन का ये रूप पल पल में बदलता देखकर ऑडियंस में चारों तरफ शोर था और ऐसा लग रहा था जैसे जैस्मिन ने आज अपने लिए हजारों फैंस कमा लिए थे। पूरे ऑडियंस में जैस्मिन का नाम गूंज रहा था, लेकिन तान्या का ध्यान अब इस न्यूज को कवर करने पर नहीं बल्कि मिसेज कपूर पर था। तान्या पूरी तरह से उस आदमी के पीछे थी जिसने अभी कुछ देर पहले मिसेज कपूर के बारे में बात की थी। तान्या ने देखा कि शो शुरू होने से पहले ही उस आदमी ने बाहर से आए गार्ड्स को वीआईपी सेक्शन के आसपास खड़ा कर दिया था और वो बार बार उधर की ओर ध्यान दिए जा रहा था। हालांकि तान्या के लिए ये समझ पाना मुश्किल था कि मिसेज कपूर कौन थी, क्योंकि उन गार्ड में से किसी ने भी सना की तरफ न देखा और न ही उसके पास गए, जबकि उस वीआईपी सेक्शन में एक से बढ़कर एक फीमेल हस्ती भी बैठी हुई थी। उस ओर देखते हुए तान्या का ध्यान एक बार को सना पर भी गया, लेकिन तभी तान्या की दोस्त ने उसे कहा, तान्या, हो सकता है कि सना। तान्या ने उसकी बात सुनी और जोर से हंसने लगी और कहा, रितिका, क्या तुम पागल हो? जरा उस फटीचर की तरफ देखो। कहाँ ये सुंदर हसीनाएं जो एक से बढ़कर एक एलिगेंट और सुंदर हैं। उनके कपड़े ब्रांडेड और काफ़ी महंगे हैं। और कहाँ ये फटीचर सना
जिसे आज तक मैंने ढंग के कपड़े भी पहने नहीं देखा। क्या तुम्हें लगता है कि ये मिसेज कपूर हो सकती हैं? बेशक नहीं। तभी तान्या की दूसरी दोस्त रिमझिम ने कहा, हाँ तान्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये सना किसी भी अमीर आदमी की मिस्ट्रेस बनने के लायक भी नहीं है, तो भला कोई आदमी इसे अपनी बीवी क्यों बनाएगा? आपस में ऐसी बातें करते हुए तान्या और उसकी दोस्त रिमझिम और रितिका जोर से हंसने लगे। वहीं स्टेज पर शो अभी भी जारी था और ऑडिटोरियम में ऐसा लग रहा था कि ऑडियंस जैस्मिन का नाम आसमान में पहुंचाकर ही रहेंगी। हर तरफ बस जैस्मिन जैस्मिन का शोर सुनाई दे रहा था। सना भी जैस्मिन को सपोर्ट करने के लिए शूटिंग कर रही थी। वहीं ऑडिटोरियम के एक कमरे में बैठा मोहित भी काफी खुश था। आज पहली दफा उसने अपनी पत्नी जैस्मिन के इस रूप को देखा था। वो नहीं जानता था कि जैस्मिन इतनी कमाल की लड़की थी। आज तो वो अपनी पत्नी के पल भर में बदलते हाव भाव का मुरीद हो गया था। उसने आइडिया निकाला था कि आज रात को यहाँ आकर शो खत्म होने के बाद जैस्मिन को सरप्राइज देगा, लेकिन अब वो खुद सरप्राइज हो गया था। मोहित वहाँ अकेला नहीं बैठा था, बल्कि आज वो यहाँ करीम कपूर के साथ था। अपनी पत्नी जैस्मिन की तरफ देखते हुए मोहित ने करीम से कहा, देखा करीम, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम्हारी भाभी इतनी कमाल की हैं। वो कितनी सुंदर लग रही हैं। मोहित की बात सुनकर करीम ने हाँ में सर हिलाया और ऊपर बैठी सना को देखता रहा। वो दोनों खिड़की के पास बैठे थे और अपनी अपनी पत्नी को देख रहे थे। जैसे ही मोहित ने करीम से ये कहा, करीम ने सर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ, सच में तुम्हारी भाभी बहुत सुंदर है। व्हाट? करीम की बात सुनते ही मोहित चौंक गया और करीम की तरफ देखने लगा। वहीं करीम को तो अंदाजा भी नहीं था कि उसने अभी क्या कहा। वो तो अब भी सना की तरफ ही देख रहा था, जिसे उसने वीआईपी सेक्शन में बिठाया था। मोहित ने जब करीम की नज़रों का पीछा किया तो पाया कि वीआईपी सेक्शन में बैठी पतली दुबली लेकिन सुंदर सी लड़की पर करीम की नज़रें जा टिकी थी। मोहित ये देखकर हैरान हो गया और उसने करीम से पूछा, भाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? करीम ने कोई जवाब नहीं दिया। मोहित ने रौनक की तरफ देखा और फिर बिहान की तरफ। दोनों ने अपने अपने कंधे उचका दिए। मोहित ने अब फिर उस लड़की की तरफ देखा और ऐसा लगा जैसे उसने इसे कहीं देखा हो। अपने दिमाग पर जोर देने के बाद भी जब मोहित को याद नहीं आया कि उसने इस लड़की को कहाँ देखा है, तभी उसने अपने असिस्टेंट रौनक से पूछा, क्या तुम जानते हो ये लड़की कौन है? हाँ हाँ सर, ये सना गुप्ता है। इसने ही तो जैस्मिन मैडम के बारे में अपने आर्टिकल में लिखा था, जिसे आपने पैसे देकर पुश करवाया था। रौनक ने मोहित को बताया और उसके पास ही खड़ा रहा। विहान ने उन दोनों की बात सुनी और फिर सर उठाकर नीचे बैठी उस लड़की को देखा जिसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी और जो अपने फोन कैमरे से सब रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन जैसे ही रौनक ने ये कहा कि वो सना गुप्ता है, वैसे ही करीम ने रूड होकर रौनक की तरफ देखा और थोड़े गुस्से से भरकर कहा, रौनक, अगर तुम उसका सही नाम नहीं पता कर सकते हो तो गलत नाम बताने की जरूरत नहीं है। करीम की कठोर और गंभीर आवाज सुनकर रौनक डर गया। उसे तो अपने बॉस मोहित से ज्यादा डर करीम से लगता था। उसने जल्दी से सर हिलाया और माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, मैंने बहुत कोशिश के बाद ये पता किया था
कि एक गुप्ता परिवार की नाजायज बेटी सना गुप्ता है। रौनक ने डरते डरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर करीम ने रौनक को अपनी ठंडी नजरों से देखा और फिर अपना सर मोहित की तरफ घुमाया, जो काफी देर से करीम को अजीब नजरों से देख रहा था। करीम ने मोहित से कहा, राजा तभी राजा होता है जब उसके मंत्री और सेनापति सजग और ईमानदार और मेहनती हों। लगता है तुम्हारा साम्राज्य गिरने वाला है दोस्त, लेकिन तुम्हारा असिस्टेंट काम अच्छे से नहीं करता। करीम की ये बात सुनकर रौनक के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी नौकरी तो बस गई। उसने जल्दी से मोहित की तरफ देखा। मोहित ने करीम की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है तुम उस लड़की का नाम ही नहीं बल्कि उसे भी अच्छे से जानते हो, लेकिन जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं तुम तो लड़कियों से दूर भागते हो। फिर इस लड़की में इतनी दिलचस्पी क्यों? मोहित का सवाल जायज था, क्योंकि मोहित जानता था कि करीम की एक गर्लफ्रेंड है, अनाया रावत। गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी उसने कभी उसके करीब जाने की कोशिश भी नहीं की। मोहित, रौनक और विहान तीनों की नजरें करीम पर टिक गईं और करीम की नजरें सना को देख रही थी। अपनी प्यारी सी पत्नी की तरफ देखते हुए करीम ने अनजाने में ही मुस्कुराते हुए कहा, सी इज माई वाइफ सना करीम कपूर। अब वो गुप्ता परिवार की नाजायज बेटी नहीं बल्कि कपूर खानदान की जायज बहू है। वाट? करीम की बात सुनते ही मोहित को जैसे झटका लगा। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने अभी भी क्या सुना? क्या उसने सही सुना? क्या वो कोई सपना देख रहा था? रौनक भी काफी हैरान था। करीम की बातों को सुनते हुए मोहित शॉक्ड होकर उसे देख रहा था। फिर उसने विहान की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, क्या करीम सच कह रहा है? विहान ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपना सर हिला दिया। ओह गॉड, क्या वो सच में मेरी भाभी है? हे भगवान, क्या मुझे इस बात पर यकीन करना चाहिए? मोहित के चेहरे पर अचानक से बड़ी सी स्माइल खिल गई। उसने अपनी मुस्कुराहट को और भी ज्यादा फैलाते हुए खुशी से भरकर करीम को गले लगा लिया। करीम उसकी इस हरकत से चिढ़ गया। उसने उसे खुद से दूर किया, लेकिन मोहित को जैसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ा। उसने करीम की तरफ देखते हुए और फिर सना को देखते हुए कहा, सच में भाभी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। तुमने पहले क्यों नहीं बताया अपनी शादी के बारे में? हाँ? करीम ने आगे कुछ नहीं कहा। जहाँ वो दोनों बातें कर रहे थे वहीं नीचे अब शो खत्म हो गया था और इस शो को अरेंज करने वाली जो कंपनी थी वो भी करीम कपूर की थी। करीम और मोहित पहली बार एक दूसरे की बीवी से मिले जरूर थे, लेकिन मिल नहीं पाए। ऑडियंस में जैस्मिन का नाम तब तक गूंजता रहा जब तक कि उसे फर्स्ट पोजीशन का अवार्ड नहीं मिल गया। सेकंड पोजीशन का अवार्ड राखी को मिला। सना और प्रिया ने पूरी कवरिंग की और अब जाकर वो दोनों आर्टिकल लिखकर पब्लिश करने वाली थी। फैशन शो खत्म होने के बाद धीरे धीरे भीड़ वहां से खत्म होने लगी। सना जैस्मिन की तरफ गई और तान्या उसकी दोस्त भी उसके पीछे गई। सना भी जैस्मिन से मिलकर उसे बधाई देने ही वाली थी कि तान्या ने सना को पकड़कर साइड में धक्का दिया। सना गिरने को हुई कि तभी जैस्मिन ने सना का हाथ थाम लिया और गुस्से से तान्या की तरफ देखने लगी। तभी तान्या ने जैस्मिन के सामने आकर मुस्कुराकर कहा, कंग्रेचुलेशन मिस जैस्मिन, आपने सच में आज कमाल कर दिया।
आपकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी। जैस्मिन ने तान्या की बातों को इग्नोर किया और सना से पूछा, सना तुम ठीक तो हो? सना ने हाँ में सर हिला दिया। तब जैस्मिन ने तान्या की तरफ देखा और कहा, ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया कि दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं? जैस्मिन के इतना कहते ही तान्या का मुंह बन गया और उसे सना पर गुस्सा आने लगा। तान्या ने अब 1 मिनट भी वहां रुकना जरूरी नहीं समझा और वो गुस्से से वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सना ने जैस्मिन से कहा, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। वैसे कांग्रेचुलेशन, आखिर तुम जीत ही गई जो तुम चाहती थी। और हाँ, इसके लिए मुझे पार्टी भी चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम कल या परसों मिलते हैं, जैस्मिन ने कहा। फिर प्रिया ने भी जैस्मिन को बधाई दी। प्रिया से मिलकर जैस्मिन खुश हुई और तीनों ने प्लान बनाया कि वो जल्दी ही जैस्मिन को जीत को सेलिब्रेट करने के लिए मिलेंगी। कुछ देर बातें करने के बाद सना और प्रिया वहां से चली गईं। जैस्मिन भी अपनी टीम के साथ बैक स्टेज चली गई। उस इवेंट हॉल से निकलने के बाद सना को रियलाइज हुआ कि रात के 11 बज गए थे। सना और प्रिया भी अब घर जाने के लिए तैयार थी। प्रिया ने सना से कहा, सना क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? सना ने उसकी बात सुनी और सर हिलाते हुए कहा, नहीं, काफी देर हो गई है, तुम घर जाओ, मैं चली जाऊंगी। प्रिया ने सर हिलाया और सना को बाय कहा और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सना अब रोड के किनारे खड़ी थी और टैक्सी का इंतजार कर रही थी। चारों तरफ अंधेरा था और अब हर कोई वहां से जा चुका था। सना को अब एहसास हुआ कि उसने ज्यादा देर कर दी। सना ने मन में सोचा, ये कोई टैक्सी क्यों नहीं आ रही है? सना अभी ये सोच ही रही थी कि तभी सामने से ब्लैक कलर की रोल्स रॉयल उसके पास आकर अचानक से रुकी। सना घबरा गई और जल्दी से साइड हो गई। कार के रुकते ही सना ने देखा अंदर करीम था। करीम को वहां पर देखकर सना की सांस में सांस आई। उसने उसे देखते हुए कहा, करीम क्या तुम हो? हाँ, अंदर आ जाओ, करीम ने सना से कहा। सना ने सर हिलाया और मुस्कुराकर कार में बैठ गई। कार में बैठते ही सना ने करीम से कहा, इतनी देर रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी छोड़ो, क्या तुम्हें इसका अंदाजा है कि कितनी रात हो गई है और तुम यहाँ अकेले क्या कर रही थी? करीम ने सना को डांटा। उसने सना की छोटी आंखों की तरफ देखा जिससे वो उसे एकटक घूर रही थी। करीम ने उसे घूरते हुए देखा तो गुस्सा दिखाते हुए कहा, आज के बाद घर आने में देरी नहीं होनी चाहिए। ये कितनी बुरी बात है कि मेरी पत्नी घर से बाहर रहे। मैं घर पर अकेला क्या करूँगा? क्या मोहित बताएगा जैस्मिन को सना का सच? क्या तान्या ढूंढ पाएगी मिसेज कपूर को? जानने के लिए पढ़िए आगे। गाइज प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें। आप सब मेरी स्टोरी पढ़ रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं।